कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवादी समर्थक रवैये को लेकर बदनाम है। ये एक ऐसा देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराता है। यह दूसरे मुस्लिम देशों के विपरीत आतंकवादी समूहों को शिया या सुन्नी का भेदभाव नहीं करता। कतर से दान पाने की योग्यता सिर्फ मुस्लिम होना और आतंकवादी कार्यों में महारत हासिल रखना है। अब इस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। कतर का आरोप है कि अल ज़ाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज के नाम पे काम करने वाले इन पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों ने कुछ संवेदनशील जानकारी इजराइल को लीक की थी। इजराइल और कतर कट्टर दुश्मन है। इसी कारण कतर ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को धन मुहैया कराया है। कतर पूरी दुनिया के आतंकवादी समूहों का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। यह दुनिया के लगभग हर आतंकी समूह को पैसा बांटता है। इसमें हमास, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट जैसे आतंकवादी समूह शामिल है। कतर लगातार इन आतंकी समूहों को पैसा देता रहा है। इसका प्रमुख कारण इस्लामिक दुनिया में खुद को सबसे बड़ा आका घोषित करना है। कतर की सऊदी अरब के साथ पुरानी दुश्मनी है। सऊदी को इस्लामिक दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। कतर को इस बात से चिढ़ है। इसी कारण वो आतंकी समूहों को पैसा देने की बजाय और कुछ नहीं करता। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जानती है कि कतर आतंकवादियों का सबसे बड़ा समर्थक है। इसके बावजूद भी देश उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। इसका सबसे बड़ा कारण कतर की भौगोलिक स्थिति है और उसके जमीन के नीचे दबे अरबों खरबों रुपए के गैस है। कतर आकार का बहुत छोटा देश है, लेकिन इसका विदेशी मुद्रा का भंडार 64.56 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। कतर अपने गैस को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। कतर में अमेरिका की मिलिट्री बेस भी है। इसी कारण अमेरिका चाहकर भी कतर का खुलकर विरोध नहीं कर पाता। अगर कोई देश विरोध करता भी है तो उसे अमेरिका अपनी ताकतों के दम पे चुप करा देता है। कतर और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% गैस कतर से आयात करता है। इसके अलावा कतर की कुल 25 लाख आबादी में 6.5 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर में काम करते हुए अपने देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। यह पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान देता है। भारत का दोहा में एक दूतावास है, जबकि कतर नई दिल्ली में एक दूतावास और मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास रखता है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे। मार्च 2015 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 5 समझौतों के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा भारत और कतर ने कैदियों की अदला बदली भी